सुशांत मेहरा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं। अब खबर यही आ रही है सुशांत की जेल से रिहा होने के बाद ये भगवंत मान और आतिशी और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है सबके साथ सीधा घर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए अंजना, जैसे ही तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री आवास जो कि 6 फ्लैग्स रोड है वहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर जश्न इस वक्त जो है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि 25 मई को चुनाव और ऐसे में मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे और ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो टूटा था। अब जमानत पर बेशक अरविंद केजरीवाल बाहर आए हो एकजुट करने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं का एक मनोबल जो है वो बड़ा है और जोश जो है वो फिलहाल तिहाड़ जेल से लेकर के उनके घर तक फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। उनके घर को सजाया जा रहा है फूलों से, इस उम्मीद के साथ कि अब कहीं ना कहीं एक बूस्ट जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में मिलेगा। जो 25 मई का चुनाव है, उसके अलावा पंजाब का भी चुनाव है, वहां पर एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि वो बना लेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता काफी ज्यादा जोश में इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल के बाहर भी इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। उसके बाद 6 फ्लैग रोड पर जहाँ मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और मंत्री भी जो है आतिशी है और भारद्वाज, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल जश्न जो है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, उनके घर पर फिलहाल तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार सीधा प्रत्युष कंठ आपके पास मैं पहुंच रही हूँ। प्रत्युष जी, देखिए आपने सबकी बातें सुनी है, सबका जो बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है उसमें यही है कि एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप, ये बेल मिलना जिसमें अदालत ये स्वीकार रहा है कि चुनाव के एंड पहले ये गिरफ्तारी हुई है और प्रचार के लिए छोड़ा गया है। फाइलें जरूरी हो तभी, वरना फाइलें में और सीएम दफ्तर नहीं जाना है, काम नहीं करना है, लेकिन प्रचार कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश से क्या कहा है आपसे? मैंने अंजना जी तीनों लोगों को सुना, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए कि मैं आज तक के व्यूअर्स को बता सकूं कि रियल कहानी क्या है। ठीक आज से 3 महीना पहले राहुल गांधी जी तेलंगाना में जाते हुए बोलते हैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा चोर कोई नहीं है और पूरी कहानी देते हैं। उसके जस्ट बाद कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जो पार्टी के ट्रेजरर है अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि कैसे शराब घोटाला में कमीशन बढ़ाया गया, कैसे कमीशन को बढ़ा के साउथ के लॉबी के पास गए, कैसे साउथ के लॉबी से पैसा किया और 3 पन्ने का प्रेस रिलीज देते हैं कि गोवा में कैसे वो पैसा डाइवर्ट हुआ है। आज वो उसके दोस्त हो गए हैं और वो कहानी सुना रहे हैं कि कितना ईमानदार है, और ये सब पब्लिक के आंखों के सामने हुआ है। ये कोई घर में बैठ के ड्राइंग रूम की बात नहीं है, ये कांग्रेस के हेडक्वार्टर के से बैठ के बोला गया है। आज वही ईडी उस केस को करती है, लाती है, तो आप बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के अंदर में है। मैं यही बोल रहा हूं वज्रा जी कि सारे लोगों को, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राहुल जी हो, ममता जी हो, लालू जी हो, इन सबको हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, खास करके राहुल गांधी को जो विदेश भी जाके बोलते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचा है, सब कुछ अब देश में कंट्रोल में चला गया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? जब आप इलेक्शन जीतते हो तो वाह वाह इलेक्शन कमीशन, हारते हो तो ईवीएम आपका खराब है, टैंपर कर दिया गया है, जजमेंट जब आपके मन का नहीं मिलता है तो बोलते हो जुडिशरी जो है अब वो डरी हुई है। ये कौन सी राजनीति कर रहे हो? कल आपके मन का लायक नहीं करता, बोलोगे सीएजी ठीक नहीं है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार के अंदर में सिर्फ संविधान से ये देश चलता है। और ये बात समझना, जो फैमिली रन पॉलिटिक्स हो गई है, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी, राहुल जी, उनकी मां, उनकी बहन, लालू जी, उनके कई सारे बच्चे, ममता जी, उनका भतीजा, कहीं भी देख लो आप, ये जो सारे फैमिली पॉलिटिक्स वाले हैं ना, इनको नेशनलिस्ट इश्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो समझ में नहीं आता है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई धारा बदल नहीं रही है, कोई मेरिट ऑफ द केस भी नहीं जा रहे हैं, हम डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन में कैंपेनिंग कर सकते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कोई केस पे एक वर्ड की भी टिप्पणी करी है? नहीं करी है। अरे आप पैसा कमाओ, आप जेल जाओ और आप बोलो कि हम लोग को सीबीआई, ईडी इन लोग को यूज कर रहे हैं। थैंक यू बोलना चाहिए अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलते हुए कि ये देश संविधान से चल रहा है। नरेंद्र मोदी से ईमानदार और शानदार प्राइम मिनिस्टर इस देश में कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ एज पर द लॉ हो रहा है। और जब आपकी जीत होती तो आप ढोल बजाते हो, ऐसा कर रहे थे कोई बहुत बड़ा लड़ाई जीत के आए हो। अरे भाई, आप जेल से छूट के आए हो आम कैदी की तरह,
जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 10 राइडर लगा के दिया हुआ है कि बाहर नहीं निकलोगे, लाइव लोकेशन शेयर करोगे, एजेंसी को बताते रहोगे। अरे आप तो एक निर्लज चोर हो, शराब के चोर हो, इस बात को एक्सेप्ट करो ना। क्यों आप हमारे देश के संविधान को अटैक कर रहे हो? मत करो। कोई नरेंद्र मोदी जी का रोल नहीं है इसके अंदर में। सीबीआई कैसे काम करती है, ईडी कैसे काम करती है, डीआरआई कैसे काम करती है, उन्हें क्या पता। और सुनिए अंजना जी, हर जो केस फाइल होता है ना, आपको कोर्ट जाना पड़ता है। कोई सीबीआई ईडी की बपौती नहीं है कि जिसको चाहे केस कर दे, उसको अगले दिन कोर्ट में जाना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है। कोर्ट उल्टा टांग देगा उन लोगों को अगर वो लॉ ब्रेक कर रहे हैं। ये देश समझना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों को कि ये देश संविधान से चलता है, जुडिशरी से चलता है। जी अंजना जी। लेकिन ये भी देखिए कि पंजाब की 13 सीटें, 7 सीटें दिल्ली की, 10 सीटें हरियाणा की, 30 सीटें ऐसी है जिस पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में पूरे ताकत के साथ उभर रही है। हरियाणा में, दिल्ली में सीट शेयरिंग है कांग्रेस के साथ, पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन 30 सीटों पर ये दाव लगाने का एक वक्त मिल गया है प्रत्युषी आम आदमी पार्टी को। प्रियंका जी जो आरोप वो लगा रहे हैं उस पर एक जवाब। अंजना जी अंजना जी, प्रत्युष जी बेशुमार झूठा पार्टी के सदस्य हैं, इनको प्लीज शांत कराइए एक बार। बेशुमार झूठा पार्टी को शांत कराइए। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं लौटूंगी, कोई एक बार वो बोल ले, जो इन्होंने झूठ प्रचार किया। बेशुमार झूठा पार्टी के प्रत्युष जी ने बिल्कुल झूठी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के पढ़ लें, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं लगाई जो ये बोल रहे हैं। इनफैक्ट साइनिंग करने की भी परमिशन है। और इनको बताइए कि कोर्ट के ऑर्डर में बकायदा लिखा है कि सुप्रीम की अरविंद केजरीवाल जी कोई कन्विक्ट थोड़ी है, किसी कोर्ट ने उनको दोषी नहीं पाया। इनको पूछिए कि कोई मनी ट्रेल मिला इनकी ईडी को, इतना इन्होंने इनको पीछे लगाया हमारे। और अगर ईडी इतनी स्वतंत्र है तो अब तक क्यों नहीं पहुंची वो शरद रेड्डी के घर या मंगुट्टा रेड्डी के घर? वो तो इनके प्रत्याशी बन गए। ये यहां बैठकर फिर से झूठ फैला रहे हैं। आज लोकतंत्र की जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी साफ लिखा गया है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन 2022 से चल रही है, तो अभी अरेस्ट करने के क्या मायने। जो कंडीशंस प्रत्युष जी ने बताई कि लगाई हैं, मैं सार्वजनिक तौर पे चैलेंज करती हूं इनको कि ऑर्डर पढ़ के सुना दे अगर ऐसा हो तो। झूठ बोल रहे हैं और यही काम ये 2014 से करते आ रहे हैं। एक नंबर की झूठी पार्टी है। कभी कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं इनके प्रधानमंत्री मोदी, कभी कहते हैं कि कॉलेज भी नहीं गए। हर चीज में झूठ बोलते हैं ये। कभी कहते हैं 15 लाख दे देंगे, कभी कहते हैं चाय के नाला गैस से चाय बना देंगे। पता नहीं इनके क्या क्या तर्क होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये झूठा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी झूठी तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये बेहद गलत है। इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये झूठ, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। अंजना जी मैं बोलूं, 3:1 है यहाँ पे। जवाब दीजिए। अंजना जी, ये जितनी बातें मैंने बोला है आपके चैनल पे, पासपोर्ट सरेंडर, एजेंसी को बता के जाना, लाइव लोकेशन शेयर करना, सीएम ऑफिस नहीं जाना, फाइल नहीं साइन करना, बयान शराब पे नहीं देना, इनको 50,000 का बॉन्ड साइन करना, ये जो 7-8 पॉइंट मैंने बताया आपके चैनल पे, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ये एक एक वर्ड सही है। हम लोग कोई केजरीवाल की तरह थोड़ी शराब घोटाले वाले चोर हैं जो जेल जाता है और बोलते हैं कि नहीं भाई हमको तो, ये देखिए पहले डराते रहे हमको जेल डालो अगर हम चोर है तो। जब जेल चले गए तो बोले हम तो विक्टिम है, हम तो विक्टिम है। जब आपके पास ईडी डीआरआई पहुंची, एविडेंस निकल गया तो बोले नहीं अब तो हमारे साथ वेंडेटा हो रहा है। अरे आप मेंटली क्लियर हो जाओ भैया कि आप चोर हो कि नहीं हो, और चोर नहीं हो तो डर क्यों रहे हो। आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बाहर भेजा है, कोई मुख्यमंत्री के रूप में नहीं भेजा है, आम एक्यूज के रूप में भेजा है कि आप जाइए और जाइए कैंपेन करिए। और मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मैस्कट होने वाले हैं कैंपेनिंग के। ये जहां जहां घूमेंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली में घूमेंगे, लोग बोलेंगे देखो आ गया शराब चोर। यही वही है जो स्कूल के बगल में शराब का ठेका खोला था, एक पे एक फ्री दे रहा था। कितनी औरतों का परिवार खराब हो गया, कितने बच्चों को शराब का लत लग गया। इस आदमी को भगवान भी माफ नहीं करेगा कभी अंजना जी। हम लोग तो इसी शहर में रहते हैं, हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये जो क्राइम जिस तरह का इन्होंने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ जेल जाएंगे। और ये कोई जेल से छूट वूट नहीं रहे हैं। जो मनीष सिसोदिया जी, उनके केस में यही सुप्रीम कोर्ट का सेम बेंच ने क्या बोला था, ओ आई कैन सी ए क्लियर ट्रेल ऑफ 351 करोड़ रुपीज। इस केस में बोला हुआ 100 करोड़ क्लियर दिख रहा है। भाई एविडेंस आएगा,
पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये जेल जाएंगे। ये सुनिश्चित है इनका जेल जाना। आज जो ये ड्रम बजा रहे हैं और ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैडम बोल रही कि नहीं छूटी गए छूटी गए, अरे एक धारा, एक फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं चेंज हुआ है। ऑनरेबल जजेस ने बोला है मेरिट ऑफ द केस में हम नहीं जा रहे हैं। और मैं एक डिग्री और आगे बताता हूं अंजना जी, जब पिछले डे का हियरिंग हुआ था तो लॉर्डशिप्स ने बोला कि प्लीज आई एम नॉट गेटिंग इनटू द एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन बात ही मत करो, लेट मी कंसंट्रेट ऑन द फैक्ट कि बेल देना है कि नहीं देना है। वो लॉर्डशिप्स ने देखा, उनको लगा कि भाई हम इलेक्शन प्रक्रिया में जाने देंगे, उन्होंने बेल दे दिया और इतने सारे राइडर लगा दिए। उसको मैडम बोल रही कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आज तक जैसा बड़े चैनल में बैठे कोई झूठ बोलता है? भारतीय जनता पार्टी में कोई झूठ का चक्कर नहीं होता है। हम लोग के पास तो रिपोर्ट कार्ड है, डेवलपमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये चीज हम लोगों ने किया, लोग को बताते हैं, बिजली देते हैं। ठीक है प्रियंका जी को इस पर एक जवाब देने दीजिए, मुझे फिर रागिनी जी और आशुतोष जी के पास भी जाना है। ठीक है ठीक है अंजना जी, इस बार इनके झूठों का जवाब जनता देगी। प्रधानमंत्री मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 21 देश में जो वैक्सीन बैन हो गई थी वो हमारे देशवासियों को लगाई, तो जनता ऐसी सरकार को नकारेगी इस बार। तभी इनकी हालत ये है कि संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री रहे उनकी यूपी में पिटाई हो गई जब निकले, उपेंद्र कुशवाहा उनकी कारागार बिहार में पिटाई हो गई जब वो बाहर निकले, क्योंकि आज जनता जानती है कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भाजपा में शामिल हो गए और देश की हालत ऐसी कर दी है कि लगभग 85 करोड़ इंडियंस को सरकारी अनाज में मोहताज कर दिया है इन्होंने। अब जनता जवाब देगी इनको हर बात का। और मैं फिर से चैलेंज कर रही हूं, इन्होंने झूठी बातें कही, जीपीएस शेयर करना है, लोकेशन शेयर करना है, इनको बोले ऑर्डर में पढ़ के दिखा दे। और मैं आपको ऑफिशियली बता रही हूं, पैरा 18 पढ़ लीजिए, जो ये कह रहे हैं साइन करने की परमिशन नहीं हो, सब ये बैठ के यहाँ पे झूठी कहानियां बनाते हैं। आज इसलिए एक नए प्रवक्ता को भेजा है क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो आज सच का सामना नहीं कर सकते, आज नए वाले से झूठ बुलवा रहे हैं। रागिनी नाग जी, आप आपके पास आते हुए आप इसका प्रत्युष जी सबका एक साथ जवाब दे दीजिएगा, इन दोनों से भी एक कमेंट ले लूं उसके बाद। रागिनी जी, कुल मिलाकर क्या जो पूरा गठबंधन है विपक्ष का, उसको आने वाले वक्त में एक ताकत इससे मिलेगी? क्योंकि जाहिर तौर पर अब हेमंत सोरेन है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, अन्य लोग भी हैं, कई नेता है जो और मनीष सिसोदिया ने क्या गलती कर रखी है? वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उप मुख्यमंत्री थे, उनका इस्तीफा भी ले लिया गया, उनको बेल भी नहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो कई ऐसे नेता हैं जो अब चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए सेम रास्ता निकाले जो आज अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने किया है। अंजना जी, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर होता है, तो मैंने शुरू में ही कहा कि अपेक्षा ही नहीं, विश्वास है कि तमाम विपक्ष के नेताओं को जो ये फर्जीवाड़े के तहत अंदर किया हुआ है वो सब बाहर आएंगे। पर 3-4 बड़े प्रश्न उठे और बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर हुए, मैं जल्दी से जवाब देती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 4 डायलॉग याद करके आए और हर 2 मिनट बाद वही 4 डायलॉग दोहरा रहे हैं, उसके आगे उनका नैरेटिव ही नहीं बढ़ रहा। और मैं तो साधुवाद देती हूँ, आज आपके एक बहुत बड़े चैनल पर जिसके करोड़ों दर्शक होते हैं हल्ला बोल के, इन्होंने ये स्वीकार लिया कि इनका प्रोपोगेंडा क्या होने वाला है कि जबरदस्ती का झूठ फरेब पाखंड करते हुए लांछन लगाया जाए विपक्ष के नेताओं पर, जबकि मेरिट के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे लगता है जनता सावधान रहेगी। अब पॉलिटिक्स और क्रिकेट में ना टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आशुतोष जी ने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन उससे ये पता चला कि केवल चुनाव प्रचार को रोकने के लिए केजरीवाल जी को अंदर किया गया था और विपक्ष के तमाम नेताओं को अंदर किया गया था, और इसीलिए चुनाव प्रचार करने के लिए आज उन्हें बाहर निकाला गया है और ऐसे ही तमाम और अन्य नेताओं को निकाला जाएगा। चरण दर चरण जो भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, इंडिया गठबंधन और मजबूती से काम करेगा और ज्यादा तेजी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें घटेंगी। अब संविधान पर इन्होंने बड़ा भाषण दिया, तो पहले ये भी बता देते कि संविधान बदलने के बारे में जो लगातार हरियाणा, दिया कुमारी हरियाणा, पंजाब खत्म करने के बारे में बोल रही, उसके बारे में क्या कहना है अंजना जी? ठीक है, 3 चीजें जो 3 राज्य है, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, जिनकी 3 सीटों पर वहीं तक असर होता हुआ आप देख रहे हैं या फिर अन्य सीटों पर भी? एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल की छवि कोई उस तरीके की जिस तरीके की छवि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा और जबरदस्त नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है
कि आपने चुनाव के ठीक पहले इनको गिरफ्तार क्यों किया। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी है और यही महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है बीजेपी को भारी पड़ेगी, क्योंकि जनता के में मैसेज ये जाएगा कि आपने जानबूझकर गिरफ्तार किया। अगर आपने 6 महीने पहले गिरफ्तार किया तो बात। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो टेलीविजन चैनल पे आके जो बार बार बेल पे लोग कहने वाली बात करते हैं, ये भूल जाते कि इनके नेता तड़ीपार थे और 1-2 दिन नहीं, कई महीने थे और जेल में भी थे। तो जो तड़ीपार था उसका अपराध तो कम था और जो बेल पे आया उसका अपराध ज्यादा। ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को सिर के बल खड़ी कर देते हैं और आप तो टाइम्स ऑफ इंडिया में रह चुके हैं। पार्टी की बात कर रहे थे, ये जदयू पहले तो डीएनए की टेस्टिंग की बात हो जाती है, उसके बाद मिट्टी में मिल जाएंगे पर इनके साथ नहीं जाएंगे, फिर भाजपा और जदयू का गठबंधन हो जाता है। जरा इस पर भी सवाल पूछना चाहिए। परिवारवाद की बात कर रहे थे, आवाज आ रही है, इनका तो असली परिवार क्या है ये भी बताना चाहिए। चिन्मय प्रत्युष जी आवाज आ रही है? जी मैं बोलूं? एक छोटा सा जवाब। जी आ रही है। हाँ बोलिए, आप ही का नाम लिया। अंजना जी, इन्होंने एक वर्ड नहीं बोला। अंजना जी, इन्होंने एक वर्ड नहीं बताया कि राहुल गांधी क्यों केजरीवाल के खिलाफ बोलते थे, क्यों उन लोग बोलते थे कि ये चोर है, इतने पैसा कमाया है।